ऋषि की परिभाषा जानते हैं आप लोग? ऋषि किसको कहते हैं? उपनिषद कहती है कि ऋषि वे हैं जिनकी नींद में शिव अवस्थित। जागते हुए में तो है ही, ऋषि वे हैं जिनकी नींद में भी शिव अवस्थित हैं, महादेव अवस्थित हैं, जो सोए में भी शिव के सानिध्य में रहते हैं, वे ऋषि। और ऐसी जगह उसी शिव की बात, उसी शिव गुरु की बात इस जन्म में हम लोगों का सबसे बड़ा सौभाग्य है। पहले तो ये स्पष्ट हो जाए कि इस मंच पर कोई हम लोग गुरु नहीं हैं। हम सभी महादेव के शिष्य हैं, शिव के शिष्य हैं, और अपने किसी भी कार्यक्रम में हम लोग शिव के गुरु स्वरूप की बात करते हैं। हमें तो कई हजार वर्षों से कह रही हैं कि शिव गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुराधिपति हैं, विश्व गुरु हैं। लेकिन शिव को गुरु मान के चलने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। अच्छा, आप लोग गप कीजिएगा तो हम चलते हैं, आप लोग गप कीजिए। एक तो इतनी दूर से आए, इस ठंड में आए, अरे आधा घंटा चुपचाप सुन ही लीजिएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? मेला में तो आए नहीं है। तो हमारी किताबें, हमारे साधु, हमारे ग्रंथ कई हजार वर्षों से कह रहे हैं कि शिव गुरु हैं, वो महेश्वर हैं, वो ईश्वर हैं, तो गुरु उनको होना ही होना। जो सृष्टि का निर्माण करता है, उसकी स्थिति और लय का नियामक है, वो तो गुरु होगा ही होगा। हम लोगों ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे साधुओं ने, भारत के मनीषियों ने कहा कि शिव गुरु हैं, तो जरा हम लोग भी शिव को गुरु मान के देखते हैं। सामान्य सी बात है, जब कोई कहेगा कि कोई डॉक्टर है और कोई रोगी है, तो रोगी चाहेगा ही डॉक्टर को कि अपनी रोग को हटा लें, दिखला लें, ठीक कर लें। तो ये बात तो चली जरूर कि शिव गुरु है। किताबों में भी 121, 122 शिव शिष्यों के नाम भी आए हैं, लेकिन इसकी व्याप्ति नहीं हुई, इसका फैलाव नहीं हुआ। उनके दानी स्वरूप का खूब फैलाव हुआ, घर घर में शिव है। कहा ही जाता है कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। वही बाबा जो हम सबों का बाबा है, गुरु भी है, ये बात बड़ी पुरानी है, बड़े दिनों से चली आ रही है। और आपने, हमने ये कहा कि उसी बाबा को अपना गुरु मान के देखा जाए, क्या परिणाम आते हैं, क्या रिजल्ट आता है। मैंने जब शिव को गुरु माना था, उस समय मैं कानून का विद्यार्थी था, लॉ का विद्यार्थी था। मैं कुछ नहीं जानता था कि शिव गुरु होते हैं, मुझको कुछ पता नहीं था। एक बार ख्याल आया दिमाग में, हमने कैसे शिव को गुरु माना, सो बताते हैं। कोई कष्ट नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी। पिताजी बिहार सरकार में एक बड़े अफसर थे, पैसे की भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन मन में एक मेरे ख्याल आया कि सभी कहते हैं कि गुरु भगवान होते हैं। लोग कहते हैं कि गुरु भगवान होते हैं। श्लोक भी स्कूल में पंडित जी ने याद कराया था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा।
तो जब गुरु भगवान होते हैं तो ये भगवान गुरु काहे नहीं, मेरे दिमाग में आया। और मैंने सुन रखा था कि ईश्वर और महेश्वर शिव को बोलते हैं, महादेव को बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि महादेव तो ईश्वर है, भगवान है, तो ये गुरु भी होंगे। मैंने उनको भगवान समझ के गुरु माना। मुझको नहीं पता था कि शिव गुरु होती। भगवान के बारे में सुना था और मैंने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया। वो गुरु हैं ये मुझको नहीं मालूम था, बल्कि मानने के 8 साल तक मुझको नहीं मालूम था। और श्रद्धा विश्वास का कहां सवाल है, कहां से आएगी? जो महादेव दिखता नहीं है, जिससे कभी भेंट मुलाकात नहीं होती, उस पर विश्वास कोई कैसे करेगा कि ये गुरु है तो हमको साधना बतलाएगा या कुछ दिशा देगा? जिससे भेंट ही नहीं होनी है, जिससे मुलाकात ही नहीं होनी है, जो बोलता ही नहीं है हमारी आपकी तरह, उस पर विश्वास का कौन सवाल है? जब विश्वास ही नहीं तो श्रद्धा का कौन सवाल है? तो मैंने पूरी अश्रद्धा में, पूरे अविश्वास में शिव को गुरु माना। एक मेरी आदत है, वो बचपन से, मैं मान लूंगा तो वहां से हटूंगा नहीं। इसीलिए 40 साल पहले भी जो लोग शिव के शिष्य थे, आज भी उनके पीछे मैं दौड़ता हूं, वो मेरे पीछे नहीं दौड़ते। पुराने गुरु भाई जो छूट गए हैं या किसी कारण से थम गए हैं, ठहर गए हैं, उनकी तलाश में आज भी करता हूं, वो मेरी तलाश नहीं करते। क्या कि मेरी आदत है, मैं पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। तो मैंने मन ही मन शिव को गुरु मान लिया। तो सोचा कि जब मान लिया तो मान लिया, जो होगा देखा जाएगा। बहुतों को मालूम है कि मैंने शिव को गुरु माना था स्मशान में 2 बजे रात में। तो 3 कसम खाई थी मैंने, 3 शर्त बनाई थी मैंने, जिस पर आज भी मैं खड़ा हूं, उससे हटता नहीं हूं। अन मेरा गुरु मुझसे हटता है। मैंने कहा था कि आप महादेव जैसा तस्वीरों में दिखते हैं, उस तरह से मेरे सामने आइएगा, मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। मानने के लिए तो सम्मान मैं सबका करता हूं, लेकिन गुरु नहीं मानूंगा। यानी आप जो कहेंगे करने के लिए, हो सकता है मैं नहीं करूंगा। दूसरी शर्त मैंने बनाई कि आदमी के रूप में आइएगा और कहिएगा मुझको महादेव जानो, मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। सम्मान तो करूंगा ही करूंगा, गुरु नहीं मानूंगा। यानी जो आप कहेंगे उसको नहीं करेंगे। और तीसरी शर्त बनाई मैंने कि जब स्कूल बदल लिया, शिक्षक बदल लिया, तो पुरानी किताबें क्यों पढ़ें? अब नई पुस्तक होगी, नया शिक्षक है, नई बात पढ़ाएगा तो पढ़ूंगा, पुरानी किताब नहीं पढ़ूंगा। तो जब से मैंने शिव को गुरु माना 1974, मैंने स्मशान जाना छोड़ दिया, पुरानी पूजा की पद्धतियां छोड़ दी, अघोरी तांत्रिकों के साथ जो सीखा था, किया था, छोड़ दिया। क्या कि अब तो महादेव बताएंगे ना। और मन कहता था कि ये नहीं बताएगा क्योंकि इससे मुलाकात ही नहीं होती, इससे बात ही नहीं हो सकती है, फालतू बात है। लेकिन क्या करें, हिसाब में आ रहा है 2 2 4, और जोड़ता हूं तो हो जाता है 5। लेकिन 2 2 4 तो यूनिवर्सल है भाई, उसको बदला नहीं जा सकता। अब हमारे हिसाब में 5 भले आ जाए, होगा तो 4 ही। तो गणित में आ रहा था कि शिव गुरु हैं, भगवान है तो गुरु किसे नहीं है, शिव गुरु हैं। और मन कह रहा था कि ना भेंट होनी है, ना मुलाकात होनी है, ना बात होनी है, तो फिर गुरु कौन सी के? बड़ी शौक से मैंने शिव को गुरु माना था। इसी बीच में इंडियन पुलिस सर्विस में आया, आईपीएस में आया। मेरे सीने की हड्डी एक टेढ़ी है पैदाइशी, वहां से हटा तो बिहार सरकार में डिप्टी कलेक्टर हो गया।
लेकिन ये क्षेत्र नहीं छूटा। जैसे देख लीजिए, हमारे यहां गुरु शिष्य की परंपरा बड़ी पुरानी, भारतवर्ष में गुरु शिष्य की परंपरा बड़ी पुरानी। इंसान गुरु हुए हैं, शिष्य भी हुए हैं, अच्छे गुरु भी हुए हैं, और ये सिलसिला बड़ी दिनों से चल रहा है। लेकिन एक धारा और चलती रही है जो सूखी नहीं है। क्या? कि शिव गुरु हैं और वे परम गुरु हैं। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास ने कहा कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, सबने कहा कि तुम गुरु हो। ये भी एक धारा चल रही है और गुरु शिष्य की परंपरा भी चल रही है। ठीक उसी तरह से मेरा मन कह रहा था कि महादेव गुरु नहीं है, लेकिन एक अंतर मन से हो रहा था कि जाएं तो जाएं कहां। मैंने शिव को गुरु मान लिया और बड़ी शौक से माना था। कोई कामना नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, बस एक शौक था। तो मैं बैठ के रोता था कि मैं फंस गया, शिव को गुरु मान के मैं फंस गया। लेकिन एक बात जान लीजिए, पूरी कहानी तो मैं आपको नहीं सुना सकता। अगर आप शिव के लिए रो सकते हैं, शिव के लिए, अपने लिए तो हम लोग सब रोते हैं शिव के सामने। अगर शिव के लिए आप शिव के लिए रो सकते हैं, अगर भगवती के लिए आप रो सकते हैं भगवती के सामने, तो इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता।